सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भज गिरिधर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो मुरली मनोहर नंदलाला। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से जाने की तैयारी कर रहे थे तो उद्धव जी ने उनके पास जाकर के कहा, देव देवेश योगेश पूर्ण श्रवण कीर्तन सहित्रय तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान विप्रभापम समर्थोपि प्रत्यहन्य यदीश्वर। उद्धव जी ने कहा कि हे देवाधिदेव यानी देवों के भी देव, आप की लीला के श्रवण कीर्तन से, आपकी लीला को बार बार दोहराने से, अपने मन में याद करने से जीव पवित्र हो जाता है। और हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अगर चाहते तो ब्राह्मणों का शाप मिटा सकते थे, किंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे यह मैं समझ गया कि आप अब यदुवंश को समाप्त करके अपनी लीला समेट करके इस लोक को छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत नजदीक रहते थे उद्धव जी, तो उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके जाने के बाद भला मैं किस तरह से आपके जाने के बाद भला मैं किस तरह से इस धरती पर रहूंगा और फिर हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। हे प्रभु,
इसका भी आप हमको कुछ निर्देश दीजिए। शय्यासनाटन स्थान स्नान क्रीडाशनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्य तजेमहि। त्वप्योपभुक्तस्रगग्रन्थावासोऽलङ्कार चर्चिता उच्चिष्टभोजिनो दासास्तव माया जयेमहि। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमने आपकी धारण की हुई माला, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहने से अपने आप को सजाते रहे। हम आपका प्रसाद खाने वाले आपके सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जो भगवान को समर्पित होता है भगवान की माया उसे तंग नहीं करती। गीता में कहा ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में शाम तरंति ते। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, मेरे शरण में अपने को पूर्णतया समर्पित कर देते हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ को समर्पित कर देता है, पैदा हुआ बच्चा और उसको माँ सेवा करती है, ऐसे ही सारे तरह के मन में जो तुम्हारी चालाकी है, जो तुम्हारी होशियारी है, सब छोड़ करके जब भगवान के शरणागत हो जाओगे तो भगवान उसी तरह से तुम्हें भक्ति देते हैं, सेवा करते हैं, जैसे कि एक छोटी माँ बच्चे का करती है। लेकिन तुम्हारे मन में छाड़ी शयानी शरण सकल सुरजू था सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कह को नहीं जाना। आप लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि गोस्वामी जी ने इसी को हिंदी में लिखा है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सेंदु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। तुम्हारे मन में क्या है कोई जानता नहीं। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जो सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी जानै भगति न दूजा। हम और कोई भक्ति नहीं जानते। सो भव जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था। मन बच क्रम बानी करें क्या, मन वचन और वाणी से छाड़ी सयानी सयानापन छोड़ के। जैसे संसार में चूतिया बनाते हैं ना कि सामने झुक गए और पीछे कपट कपट कैंची लिए हुए हैं, तो ऐसे नहीं। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा
जा कह को नहीं जाना। तो इस तरह से जो सयानी छाड़ करके भगवान के शरण में हो जाता है, भगवान उसको जैसे माँ एक छोटे बच्चे को पालती है, ऐसे भगवान उसका सब कुछ करते हैं। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, चिंता मुक्त हो जाओ। हम लोगों ने कुछ किया क्या? माँ की पेट से निकल आए और माँ ने बड़ा कर दिया, समझदार बना दिया। ऐसे ही भगवान तुम्हारी जितनी गंदगी है सब साफ कर देते हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है वो देते हैं, जितना ज्ञान है वो देते हैं, जितनी बुद्धि है वो देते हैं, तुम्हारा योग क्षेम वहन करते हैं। बस भगवान क्या चाहते हैं कि मेरे ही अनन्य होकर मेरे ही शरण में बने रहो, किसी और की शरण में न जाओ, कहीं और आसरा न रखो। अनन्य, मेरे ही अनन्य बने रहो। यो अनन्यो नाश्चिन्तयन्ते माम यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिसको केवल मेरी शरण है, वो उम्मीद नहीं रखता कि हमारे पति हैं, हमारे बेटे हैं, संसार में हमारा धन है, हमारे पास घर है, हमारे पास ताकत है। जब सब कुछ छोड़ के, सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ करके जो भगवान के शरणागत हो जाता है, तब भगवान कहते हैं मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी। तो कहते हैं यो अनन्यो नाश चिंतयन्ते माम यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम। ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए, नित्य जुड़े हुए लोगों का मैं योग और क्षेम बहन करता हूं। अर्थात जो तुम्हारे पास नहीं है वो सब देंगे, जो है उसकी रक्षा करेंगे, ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, रास्ता दिखाएंगे, अंधेरा दूर करेंगे। क्या नहीं, सब कुछ भगवान देते हैं। तो वही चीज यहाँ उद्धव कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपके कृपा से, आपकी माया हम लोगों को नहीं सताएगी, लेकिन डर केवल एक है, क्या? कि आपका वियोग हो जाएगा। वातर्शनाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मला। अस्मरन्तं कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युस्मते क्षण छ्वेलीयन्निलोक विडम्बनम। कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपकी माया को पार करना अत्यधिक कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वस्त्र का त्याग करके, यानी दिगंबर रह करके भी, और आजीवन ब्रह्मचारी रह के, शादीशुदा न होने के बाद भी, आत्मविद्या के लिए कि हमारे अंदर आत्मविद्या आ जाए, भगवान को प्राप्त कर लें, इसके लिए कठोर परिश्रम करते हैं। और इतने साधना से भी सन्यासियों के केवल हृदय ही निर्मल हो पाते हैं, आपको नहीं मिल पाते। तब वो इस योग्य बनते हैं कि आपके शरण में जा पाए। अतः हे महायोगेश्वर, हम लोग जो ये कर्म मार्ग है संसार का, बिना किए कुछ हो नहीं सकता, और बिना किए हम रह नहीं सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकृत। एक मिनट आप बिना कर्म किए जब तक जिंदा है रह नहीं सकते। तो हम लोग कर्म मार्ग में भटक रहे हैं। इसलिए हे योगेश्वर, आप हमको माया से पार जाने की नहीं, हमको अपने स्मृति में बनाए हम रहें, इसका हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो सुखदेव जी ने जब ये सुनाया परीक्षित को, तब भगवान ने कहा कि हे उद्धव, जो कुछ भी तुमने कहा है मैं वही करना चाहता हूं। अर्थात मैं इस धरती को छोड़ करके अब वापस जाना चाहता हूं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना भी काम था
वो मैंने पूरा कर दिया। इसी कार्य के लिए भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं धरती पर उत्पन्न हुआ था, आया था। अब यह जो यदुवंश हमारा है जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, ये ब्राह्मणों के शाप से जल चुका है। आज के 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। और प्यारे यूधो, जिस क्षण मैं इस मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा, इस धरती के सारे मंगल सूचक चिन्ह नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिन में धरती पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। और जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि हे साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों में धर्म में रुचि नहीं होगी, अर्थात लोग अधर्म का पालन करेंगे। यही हो रहा है, इस कलयुग में लोग अधर्म का पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा उद्धव से कि हे उद्धव, जो तुम्हारे भाई बेटा बेटी आत्मीय जन है उनको छोड़ दो और अनन्य रूप से मेरे में अपना मन लगा लो, और समदृष्टि से, माने न कोई अपना है न कोई पराया है, सबको एक जैसा मानते हुए समदृष्टि से तुम पृथ्वी पर स्वच्छंद वितरण करो। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, जो कुछ भी मन से सोचा जाता है, जो हम अपने मन से सोचते हैं, जो अपनी वाणी से कहते हैं, जो अपने आंख से देखते हैं, जिसको हम सुनते हैं और जिसको भी हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जैसा कि अभी नीता जी ने भजन में सुनाया कि सब झूठा है, मेरी माया है, सब नाशवान है, सब सपने की तरह से केवल मन का ही विलास है। माने जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, सब इस मन का ही विलास है। मन ने ही सब पैदा किया हुआ है, इसलिए सब माया मात्र है, इसलिए मिथ्या है। यह भगवान ने उनको बताया। और उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम लोग के शरीर में आत्मा है। यह शरीर स्त्री हो सकती है, पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, नपुंसक हो सकता है, लेकिन शरीर के सबके अंदर आत्मा है। तो कह रहे हैं कि जिस पुरुष का मन अशांत है, यानी जिस जीव का, जो मनुष्य शरीर पा लिया है, उसका मन अगर अशांत है तो क्या होगा? उसी को अनेक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं संसार में, और वास्तव में ये क्या है? हमारे चित्त का ही भ्रम है। और जब हम नाना प्रकार का चीज देखते हैं तो हमको ये लगता है कि ये गुण है और ये अवगुण है। इस तरह की कल्पना जीव करता है। और जिसके बुद्धि में गुण अवगुण, कि ये गुण है और ये अवगुण है, इसका भेद बैठ गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद प्रतिपादित होता है। जो जिनके दिमाग में गुण और अवगुण का भेद बैठ गया है कि ये गुण है ये अवगुण है, उन्हीं के द्वारा कर्म, अकर्म और विकर्म किया जाता है। तो अब हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि गुरुजी ने कहा कर्म, कर्म किसको कहते हैं? कर्म कहते हैं विहित कर्म। विहित कर्म माने जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक खाना खाओगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, भगवान की पूजा करना है, लैट्रिन लगने पर लैट्रिन जाना है, पत्नी है तो पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार रखना है, पुत्र है तो पुत्र के साथ व्यवहार करना है, अगर दुकान चला रहे हो तो वो कमाई करनी है। ये कहते हैं इसको विहित कर्म। और दूसरा उन्होंने कहा अकर्म। अकर्म का मतलब होता है
कि जो बिल्कुल सन्यासी हो जाए, संसार छोड़ दे, इन सब सारे कर्मों का जब उसका लोप हो जाता है, अर्थात इस तरह की करने वाला कोई कर्म नहीं रह जाता, तो उसको कहते हैं विकर्म। विकर्म का मतलब हुआ कि जैसे सवेरे उठना चाहिए, कोई आदमी सवेरे नहीं उठ रहा है। स्नान करना चाहिए शरीर के लिए, स्नान नहीं कर रहा है। भोजन करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहता। तो इस जो कार्य करना चाहिए उसको ना करना विकर्म कहलाता है। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसको करना निषिद्ध कर्म या विकर्म कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, इसलिए तुम अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। इंद्रियों के बस में करने का मतलब, अगर मन मीठा मांगने लगा तो मीठा की तरफ नहीं दौड़ो, जो कुछ मिल जाए वही खा लो। तो इंद्रियों की बागडोर अपने हाथ में ले लो, कहने का मतलब यह है। और केवल इंद्रिय ही नहीं, चित्त की जितनी समस्त वृत्तियां हैं उनका भी बागडोर अपने हाथ में ले लो। और फिर यह सोचो कि यह जो सारा संसार दिखाई पड़ रहा है, यह हमारे आत्मा का ही पसारा है, यह आत्मा का ही विस्तार है। और यह जो आत्मा है वो सर्वात्मा अर्थात भगवान का ही एक स्वरूप है। और जब वेदों का मुख्य तात्पर्य जो वेद समझाते हैं, निश्चयात्मक ज्ञान, अनुभव रूप विज्ञान भली भांति हो जाएगा, तो तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे। और तुमको अपने शरीर में और किसी दूसरे जीव के शरीर में या अपने परिवार के लोगों के शरीर में कोई भी भेद दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसका परिणाम क्या होगा कि इसमें तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी विघ्न आएगा, तुम उससे प्रभावित नहीं होगे। और उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे, तो किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं आएगा। दोष बुद्धयो भयातीतो निषेधान निवर्तते गुण बुद्धया च विहितं न करोति यथार्वक सर्वभूत सुहिक्षान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्री सुखदेव जी ने यह बात, हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहना शुरू किया कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह का आदेश उद्धव को दिया तो उद्धव ने उनको प्रणाम किया और तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान से एक प्रश्न किया। वह प्रश्न मैं आप लोगों को भी सुना रहा हूं और उसका उत्तर भी सुना रहा हूं। उद्धव जी ने क्या प्रश्न किया? योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्तस्त्याग संन्यास लक्षण त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः
सुतराम त्वयि सर्वात्मन भक्त रीति में मति। उद्धव ने कहा कि हे भगवान, आप सब योगियों की गुप्त पूंजी का जो कारण योग है उसके योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार हैं और स्वयं योग स्वरूप हैं। मेरे लिए उस परम कल्याण स्वरूप जिस चीज का आपने वर्णन किया है त्याग का, उसका उपदेश कीजिए। कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार के जो लोग हैं वो बचपन से लेकर के जब आपकी शरण में आना चाह रहे हैं तब तक नाना प्रकार के विषयों के चिंतन में और सेवन में, माने विषयों का चिंतन भी करते हैं, उन्हीं विषयों की सेवा करते हैं, इसलिए उसमें घुल मिल गए हैं और विषयात्मा हो गए हैं। उनकी आत्मा में वो बैठ गई है, इसलिए उनके द्वारा विषयों का भोग त्याग दिया जाए ये अत्यधिक कठिन होगा। तो हे प्रभु, उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, यानी जो भगवान को मानते ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए तो इस तरह का त्याग असंभव है, ऐसा मेरा निश्चय है। इस तरह से उन्होंने भगवान से कहा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूं। उद्धव ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, मैं भी विषयी हूं, मैं भी ऐसा ही हूं, और गुण और अवगुण में मेरी मति भी इतनी मूढ़ हो गई है कि मैं सोचता हूं कि ये मकान मेरा है, ये मैं हूं, और इसी के कारण मैं आपकी माया के खेल, देह और देह से संबंधी जो मेरी स्त्री है, मेरा जो पुत्र है, धन है आदि में मैं डूब चुका हूं। अतः हे भगवान, आप जो मुझे बता रहे हैं उसका मुझको उपदेश दीजिए, उसका तत्व मुझको समझाइए, ताकि मैं उसको अपने जीवन में पालन कर सकूं। यही हमारा आप सबका स्थिति है, हम आप सब उसी में डूबे हुए हैं। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए ये जो आत्म तत्व है इसका उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में और कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सारे देवता भी, आप उनकी बुद्धि भी आपके माया के बस में ही रहती है। कहा कि यही कारण है कि सारे जीव जितने बाहर के विषय हैं उनको सत्य मानते हैं। तो हे प्रभु, मुझको उपदेश इसका आप ही दीजिए। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में चारों ओर से दुख की अग्नि में जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। हम लोग भी प्रभु के ही शरण में हैं। आप निर्दोष देश काल से अपरिच्छिन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी हैं, वैकुंठ लोक के निवासी और आपके सखा नित्य नारायण हैं। आप नर के सखा नित्य नारायण हैं। अतः हे प्रभु, आप ही मुझको उपदेश दीजिए। अब देखिए भगवान कैसे उपदेश देते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं प्रयास करूंगा कि एक टॉपिक आज खत्म करूं, चाहे भले 10 मिनट बाद तक चलेगी कथा। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, प्रायेण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानं नमात्मन्नावा शुभाशयात्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, जो मनुष्य, यह जगत क्या है, यह संसार क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इन बातों पर विचार करने में निपुण है, तेज है, इस तरह के लोग, चित्त में भरी हुई जो अशुभ वासनाएं उसके चित्त में होती है,
उसको अपने ही विवेक शक्ति से अपने आप को बचा लेते हैं। कहा कि हमारे आपके अंदर जो ये आत्मा है वो हमारा उपदेशक गुरु है, क्योंकि हमारा जो ये आत्मा है ये जो अनुभव करता है और जो ये अनुमान करता है, अनुमान माने कहीं धुआं उठ रहा है तो लगता है कि वहां आग है तभी धुआं उठ रही है, इस तरह से ये अपने हित और अनहित का पहचान करने में सक्षम है। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मैंने एक पैर वाला, दो पैर वाला, तीन पैर वाला, चार पैर वाला, चार से अधिक पैर वाला और बिना पैर वाला अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उसमें सबसे प्रिय जो शरीर है वो मनुष्य का है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें एकाग्र चित्त बुद्धि हो सकती है और तीक्ष्ण बुद्धि करके पुरुष जो ग्रहण किए जाने वाली चीजें हैं जिनमें अनुमान भी होता है, उस अनुमान से उनको ग्रहण कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं और इसी से वो उस साक्षात ईश्वर का अनुभव करते हैं। भगवान ने कहा एक द्वि त्रिच चतुष्पादो बहुपादस्तथा पद बहवयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मे मार्गयन्त्यथा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् गुह्यमाणे गुरे लिंगे ग्राह्य अनुमानत। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो उन्होंने कहा देखो, प्राचीन समय में इसको लेकर के महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं जिसको अवधूत की कथा कही जाती है, वो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि धर्म को जानने वाले मेरे जिस यदुवंश में हम लोग उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने देखा, राजा यदु ने देखा कि एक बिल्कुल नौजवान अवधूत माने जो नंगा रहता है ब्राह्मण निर्भय रूप से घूम रहा है, विचरण कर रहा है। तब उनसे उन्होंने यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप कोई काम तो करते नहीं हैं, फिर भी आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहां से मिली जिसका सहारा लेकर आप परम विद्वान होते हुए भी बालक के समान इस संसार में विचरते रहते हैं। राजा यदु ने कहा कि इस संसार में जो मनुष्य होता है वो अपने आयु, अपने यश या कीर्ति, अपने सौंदर्य, अपने संपत्ति आदि की अभिलाषा को लेकर के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होता है। अकारण किसी काम में ये मनुष्य काम नहीं करता। अगर कोई कारण नहीं है तो कुछ करना नहीं चाहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ हैं, विद्वान हैं और निपुण हैं। उसके बाद भी आप आपकी वाणी से मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। जड़ का मतलब जैसे मूर्ख रहता है, उन्मत्त माने जैसे जो कोई शराब पिया हो, और पिशाच माने भूत की तरह से रहते हैं।
और संसार के जितने भी लोग हैं वो नाना प्रकार के कष्ट से, जिसको दावानल कहते हैं, काम और लोभ के दावानल में जल रहे हैं। परंतु मैं आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि आप इस सबसे मुक्त हैं, और आपके पास तक तो संसार की जो आसक्ति है और लोभ है या काम है उसकी पहुंच भी नहीं है। कहा ये उसी तरह से है जैसे किसी जंगल में आग लग जाता है तो उसमें का रहने वाला हाथी अगर कोई नदी है या गंगा जी है तो उसमें जाकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस पानी में वो आग आ ही नहीं सकती। और राजा यदु ने कहा कि हे महापुरुष, आप तो पुत्र, स्त्री, धन आदि का संसर्ग तो छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। आप सदा और सर्वदा अपने स्वरूप में ही रह रहे हैं। तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप अपने आत्मा में ही ऐसे अनुभव का, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, कैसे अनुभव करते हैं, आप हमको कृपा करके बतलाइए। तो वो जो साधु थे उनका नाम था दत्तात्रेय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, हमारे पूर्वजों की जो राजा यदु थे उनकी बुद्धि बड़ी प्रबल और शुद्ध थी और ब्राह्मण भक्ति भी थे। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यही प्रश्न पूछा था और उनके सामने सिर झुका करके उत्तर के लिए खड़े हो गए थे। जब इस तरह से खड़े हुए तो दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि हे राजन, मैंने अपने बुद्धि से बहुत से गुरु किए हैं और जिनसे शिक्षा लेकर के मैं इस संसार में स्वच्छंद भाव से घूमता रहता हूं। उन्होंने कहा आप मेरे उन गुरुओं का नाम सुनिए। उन्होंने कहा मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी वायुराकाश, पृथ्वी वायुराकाश, मापो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः, मधुआ हरिणो मीनः, पिंगला कुकुरोर्भकः, कुमारी शरतकृत सर्प उर्णनाभि सुपेश कृत। उन्होंने कहा मेरे गुरुओं के नाम इस प्रकार हैं। अभी श्लोक आपको सुनाया मैंने, इसका हिंदी सुनो। मेरे गुरु है, पहली गुरु मेरी पृथ्वी है, दूसरा वायु है, तीसरा आकाश है, चौथा जल है, पांचवां अग्नि है, छठवां चंद्रमा है, सातवां सूर्य है, आठवां कबूतर है, नौवां अजगर है, 10वां समुद्र है, 11वां पतंग है, 12वां भौरा या मधुमक्खी है, हाथी है, शहद निकालने वाला जो शहद को काट के छत्ता दूहता है, हरिण है, अगली मेरी गुरु मछली है, अगली मेरी गुरु पिंगला नाम की वेश्या है, अगला मेरा गुरु कुरुर नाम का पक्षी है, अगला मेरा गुरु बालक है, अगला मेरी गुरु एक कुंवारी कन्या है, मेरा अगला गुरु जो बाण बनाता है तीर पे चलाने वाला वो है, मेरा अगला गुरु सर्प है, मेरा अगला गुरु मकड़ी है और भृंगी कीड़ा है। तो हे राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके मैं संसार में विचरण करता रहता हूं। इन्हीं के आचरण से मैंने आचरण सीखा है। कहा हे ययाति के पुत्र यदु, मैंने जिस प्रकार जो कुछ भी सीखा है वो ज्यों का त्यों आपको बता रहा हूं। तो अब आप लोग इसमें से सुनिए। दत्तात्रेय जी ने यदु जी से कहा कि हे यदु, ये जो पृथ्वी है इससे मैं धैर्य की शिक्षा लेता हूं,
इससे मैं क्षमा की शिक्षा लेता हूं। पृथ्वी पर लोग जितना चोट मारते हैं, आघात करते हैं, क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु पृथ्वी न तो किसी से बदला लेती है, न ही रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने भाग्य के अनुसार चेष्टा करते हैं और वो हमारे आपके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। तो धीर पुरुष को ये चाहिए कि जैसे पृथ्वी कुछ नहीं बोलती, तो धीर पुरुष को चाहिए कि उस जिसने हमारे ऊपर आक्रमण करता है उसकी विपस्ता को समझें कि क्यों उसने आक्रमण किया, अपना धीरज न खोएं और क्रोध न करें। अपने मार्ग पर जो रास्ता हमने चुन लिया है उस पर चलते रहें। पृथ्वी का ही विकार है पर्वत। पृथ्वी जहां ऊपर उठ जाती है, पत्थर होता है, उसको कहते हैं पर्वत। और पृथ्वी का ही विकार है वृक्ष। तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा लिया है कि पृथ्वी सदा दूसरे के हित के लिए काम करती है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उनका जन्म ही दूसरा का हित करने के लिए हुआ है। तो इसलिए जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है उसको पृथ्वी की शिष्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, अर्थात पृथ्वी को गुरु बना लेना चाहिए और उससे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगला कहा कि मैंने जो वायु को गुरु बनाया है उस प्राण वायु से, प्राण ही वायु ही प्राण है, इसको प्राण वायु कहा जाता है, उससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि केवल वो आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से वो संतुष्ट हो जाता है। वैसे ही जो इस संसार में इन सब चीजों से मुक्त होकर मेरे पास आना चाहता है तो उस साधक को चाहिए कि जीवन निर्वाह के लिए जितना मिल जाए उतना ही भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई विशेष उपाय न करे और न ही कोई विषय चाहे। संक्षेप में उतने ही विषय का उपयोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो, मन में चंचलता न आए और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। ये तो शरीर के अंदर रहने वाली वायु से मैंने सीखा। अब कह रहे हैं शरीर के बाहर रहने वाली जो वायु है, जो हवा चलती है, उससे मैंने ये सीखा कि हवा को भिन्न भिन्न जगहों पे जाना पड़ता है। जहां लैट्रिन पड़ी है वहां भी जाता है, नदी है वहां भी जाता है, जहां सुगंधित फूल है वहां भी जाता है, परंतु वो किसी में आसक्त नहीं होता। किसी का गुण और दोष अपने अंदर नहीं अपनाता। जहां बदबू है वहां उसने बदबू दे दिया, दे के खत्म। जहां खुशबू है वहां खुशबू ले लिया, कुछ देर तक दे करके खत्म। हवा में कोई गंध नहीं है। गंध जो है वायु का गुण नहीं है, गंध जो है पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध को वहन करना पड़ता है। जहां से वो गुजरता है वहां आ जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए उसको ग्रहण नहीं करता। इसका परिणाम यह है कि वायु क्या रहता है, हमेशा शुद्ध रहता है। वैसे ही जब तक साधक यानी हम लोग इस धरती पर इस शरीर से संबंध है, जिंदा हैं, तब तक इसमें जितनी व्याधि आ जाए यानी बीमारी हो जाए, जितनी पीड़ा आ जाए, भूख लगे, प्यास लगे, उसको झेलना पड़ता है। परंतु हम अपने को शरीर न समझें,
अपने को आत्मा समझें और निर्लिप्त रहें। जितना मिल जाए उसको खा लें, जितना भगवान दुख दे रहे हैं उसको सह लें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। अब आगे के जो गुरु उन्होंने किया है उसका आप लोगों को आगे समझाएंगे। तो आज यहीं हम लोग भगवान का नाम लेके खत्म करेंगे। उसके बाद आप लोगों से आपका रिएक्शन पूछेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान।